डिटर्मिनेंट बता रहे थे उसका एप्लीकेशन बता रहे थे, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम अप्लाई करते हैं। उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बताए थे, बोलिए कौन सा नंबर बताए थे? क्वेश्चन नंबर 36। 36 मतलब आप लोग को रो चेंज प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बताए थे और रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी का अप्लाई करके बताए थे। इसके आगे स्केलर मल्टीपल का यूज करके आपको बताते हैं प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीपल। टीपी 1 का ही सभी प्रॉब्लम्स हम बताएंगे। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर या उससे पहले ट्रांसपोज बता देते हैं, ठीक है, एंड दोनों आए। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड देखिए। 25 का ये नहीं 7 यहाँ ये वाला। विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस। स्टेज में एक्सपेंड नहीं करना है। अब एक्सपेंशन दो तरीका से होता है, सेरस रूल से या लैपलेस एक्सपेंशन, दोनों में से कोई नहीं करना है। और इसको प्रूव कर देना है क्या है जी। और इस प्रॉब्लम स्पेशली क्या है बोर्ड के लिए, समझे। बोर्ड में अब जैसा बोल दे वैसा ही बनाना है। अब इसको एक्सपेंड करके बना दीजिएगा, मार्क्स मिलेगा। बोर्ड में जब भी आपको जिस तरीका से बोला जाए बनाने के लिए उस तरीका से बनाइएगा, तभी पूरा मार्क्स। एक्सपेंड नहीं करना है लेकिन इसका वैल्यू को 0 ला देना है। चलिए इसको लेके चलते हैं, और इसको 0 दिखाते हैं। यही ट्रांसपोज का भी यूज करेंगे, स्केलर मल्टीपल एंड ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े हैं का यूज करने जा रहे हैं। ये है आपका 25 का 7 नंबर, यही है। तो इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, डेल्टा है। ये डेल्टा के बराबर मान लेते हैं, ऐसा है। लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। तो क्या करना है, बिना एक्सपेंड के 0 दिखाना है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है यहाँ पर रो बाई देखिएगा तो 0a माइनस बी, और वही क्या है यहाँ फर्स्ट रो में जो है वही कॉलम में है 0ab, बस उसका क्या है निगेटिव। फिर यहाँ देखिए इस रो में देखिएगा तो a0c है माइनस में है, और ये सेकेंड रो में है वही क्या है सेकेंड कॉलम में ac। फिर यहाँ पर देखिए ये थर्ड रो में bc0 है, वही क्या है थर्ड कॉलम में bc0 है, बस साइन क्या है अपोजिट। तो हम अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट में वही सेम चीज आएगा, बस निगेटिव साइन के साथ। तो हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग आर इंटरचेंज क्या का मतलब समझ क्या समझते, सभी रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करने जा रहे हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स टेकिंग ट्रांसपोज, ऐसे भी लिखते टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने जा रहे हैं तो क्या बनेगा देखिएगा। ऐसा करने से देखिए पहला रो पहला कॉलम बना दीजिए, 0a माइनस बी। दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दीजिए, -a 0 माइनस सी हो जाए। तीसरा रो तीसरा कॉलम बना दीजिए, बी सी और क्या 0 हो जाए। कोई दिक्कत? तो रो को अब मिलाइए इससे, तो यहाँ पर 0a माइनस बी है, यहाँ -ab है। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा। इसमें ac 0 है तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा।
अगर माइनस नहीं है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाइड हो जाता है। नहीं जानते हैं? कोई क्वांटिटी में से माइनस कॉमन ले रहे हैं और उसमें माइनस नहीं है तो क्या होगा? उसमें माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और जीरो का तो सब फैक्टर होता है, तो उसी टाइप से इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखेंगे यही वाला बन गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं? टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या? -1 -1 फ्रॉम R1 R2 एंड क्या R2 एंड क्या R3, सबसे हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा? देखिए, दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू -1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, -1 सबसे -1 कॉमन ले लीजिए। तो देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो जीरो ही रहेगा, माइनस कॉमन ए हो जाएगा, नहीं है माइनस तो माइनस क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो जीरो और ए क्या बनेगा? ए और माइनस और बी हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, जीरो तो सबका फैक्टर है, नहीं है माइनस तो उसमें क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाइड, तो माइनस ए और जीरो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन हो गया, ए तो जीरो का तो सब रहेगा, तो क्या बनेगा? पी सी। अब देखिए यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं सिंपली माइनस, और यही डिटरमिनेंट डेल्टा है ना, यही डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यही डिटरमिनेंट है। जीरो ए माइनस भी, देखिए माइनस ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो है कि नहीं है, तो यहाँ से यही क्या है? डेल्टा के बराबर है। कहाँ से? तो यूजिंग फर्स्ट लिख, फर्स्ट का यूज करते हुए ये डेल्टा ही है। अब इसको इधर कर लीजिए, तो 2 ऑफ डेल्टा इक्वल टू क्या? जीरो, और 2 डेल्टा जीरो है तो 2 तो जीरो होगा नहीं, तो डेल्टा जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा इक्वल टू जीरो। इन्हें शो करना था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो दिखाइए बिना एक्सपेंड किए हुए। कहीं एक्सपेंड किए हैं क्या? एक्सपेंशन कहीं दिख रहा है क्या? और एक्सपेंशन में दो चीज़ शामिल होता है, ध्यान रखिए, लैपलेस एक्सपेंशन और सेरस रूल। लैपलेस एक्सपेंशन में एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसलिए सोचते हैं कि अच्छा वो तो एक्सपेंशन हो गया, और सेरस रूल में एक्सपेंशन नहीं लिखा हुआ रहता तो सोचते हैं अच्छा सेरस रूल कर देते हैं। सेरस रूल भी क्या है? एक एक्सपेंशन, ठीक है, वहाँ नोट में हम लिख भी दिए हैं आपको, देखिए सेरस रूल भी क्या है? एक। तो बिना एक्सपेंशन का बहुत बड़ा ऐसा बोल देगा, और ये सब स्पेशली बोर्ड के लिए क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन में तो क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, वो तो सीधा आंसर लिखना रहता है जिस तरीके से बनाए, लेकिन बोर्ड में आपको ये सब आता है और एनसीईआरटी का ही। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रिलेटेड है 32, यही है। देखिए क्वेश्चन 32 में ऐसा शो करना है, दिस इज इक्वल टू दिस शो करना है। चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, देखिए क्या है। लेके 32 क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कितना के बराबर? 1 प्लस, अच्छा एक और क्वेश्चन है इधर वाला, पहले इसको बता दो, इसको बाद में बता। और क्वेश्चन 25 में पहले उसको करवा लो। देखिए एक और बिना एक्सपेंस, वही 25 का ही 6 नंबर में देखिए, ऐसे शो करना है बिना एक्सपेंशन का, इसको शो करना है। पहले इसको कर देते हैं, फिर उसको कराना पड़ेगा। 25 का 7 नंबर यही तो प्रूव करना है, ये भी बिना एक्सपेंशन का लिखा हुआ, तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है, इसको इसके बराबर ले आना है। ऑब्जर्वेशन करिए, देखिएगा यहाँ ए बी सी के टर्म में है, यहाँ ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर के टर्म में है, यहाँ पी क्यू आर, यहाँ एक्स वाई जेड में है, यहाँ एक्स वाई जेड। मतलब हम लोग कॉलम बाई कुछ भी ऑपरेशन करके इसको छोटा नहीं कर सकते और कॉम्प्लेक्स हो जाए। बात हम बोले समझ में आया? तो यहाँ ए बी सी कुछ भी जोड़िएगा घटाइएगा तो ये तो छोटा हो नहीं होगा, पी क्यू आर या एक्स वाई जेड बनेगा।
लेकिन रो बाई करेंगे तो ये एबीसी में ही रहेगा, ये पी क्यू आर में ही रहेगा, ये एक्स वाई जेड में ही। एक्सपेंशन नहीं करना है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है, और इसको इसके बराबर ले आना। तो हम क्या करते हैं देखिएगा, हम ऐसा करते हैं R1 में हम ऐसा कर देते हैं अप्लाइंग R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को भी जोड़ देते हैं, R3 को भी जोड़ देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो R1 में इसको दोनों सबको जोड़ देते हैं तो क्या फायदा होगा इन LHS का जो डिटरमिनेंट है, देयरफॉर LHS क्या बनेगा देखिएगा, LHS क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें जोड़िएगा तो 2 बार C, 2 बार A, 2 बार B होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 टाइम्स क्या P Q और क्या R होगा जी, और यहाँ पर अगर सबको जोड़िएगा तो 2 टाइम्स क्या X एंड Y और Z हो जाए, कोई दिक्कत, ऐसा हो गया। देखिए अब फायदा क्या हुआ, यहाँ से इसको रहने दीजिए, अब A प्लस बी, इसको लिख दीजिए R प्लस पी, और ये वाला P प्लस क्यू, और ये वाला Z प्लस एक्स और क्या X प्लस वाई हो। देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ABC है और लाना क्या है, इसमें B लाना है, C लाना है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे 2 कॉमन लेने के बाद तो क्या बनेगा देखिएगा, CA कैंसिल माइनस V बनेगा, यहाँ 2 कॉमन घटाएंगे तो माइनस Q बनेगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस Y होगा, वैसा ही लाना है, खाली माइनस तो कॉमन ले सकते हैं। फिर इसमें इसको घटाएंगे 2 कॉमन लेने के बाद तो क्या बनेगा देखिए, AB खत्म माइनस C होगा, यहाँ घटाइएगा तो माइनस R होगा, यहाँ घटाइएगा तो क्या XY खत्म माइनस Z बनेगा, माइनस कॉमन लीजिए तो, इसलिए पहले हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम क्या R1 से कॉमन लेते हैं, देन आपको बताए थे पहले भी, फिर बोल रहे हैं, देन मीन्स ऐसा करने के बाद क्या करने जा रहे हैं, देन अप्लाई करते हैं, ऐसे अप्लाइंग R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 माइनस क्या R1, एंड R3 में भी क्या कर रहे हैं, R3 माइनस क्या R3 माइनस R1 कर सकते हैं ऐसा। जब भी देन लिखा जाए मतलब ये ऑपरेशन कर लिए और तब ये कर, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेके फिर से लिखिए, अब फिर डिटर्मिनेंट के ऑपरेशन एक बार और एक्स्ट्रा काम करना, समझ रहे हैं बात को। तो हम पहले क्या कर लिए, 2 कॉमन ले लिए, अब तब इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा देखिए, यहीं पर लिखते हैं, उसको, तो क्या हो जाएगा देखिए, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 तो कॉमन हो गया है, 2 कॉमन हो गया है, और इसको तो हम लोग कुछ चेंज नहीं किए, सब में से 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस R, और यहाँ क्या बनेगा एक्स वाई जेड, ए हो गया। वही कह रहे हैं 2 पहले कॉमन ले लीजिए, तब ऐसा करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है उसमें R2 में R1 को घटा दीजिए, तो C प्लस ए में से इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ माइनस बी, इसमें घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन हो गया है माइनस ऑफ क्यू, इसमें घटाएंगे तो क्या बनेगा माइनस ऑफ वाई, इसमें अब घटा रहे हैं इसको तो क्या ए भी खत्म माइनस सी, इसमें घटाएंगे तो क्या बनेगा माइनस ऑफ आर, इसमें घटाएंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ जे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक देन लिखा हुआ मतलब इसको आप पहले लिखते, इतना लिखते, फिर वही लिखते, फिर अगला स्टेप में एक करते, बहुत बार हम लोग डायरेक्ट समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर APX ले आना है, हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं इसको, A खत्म P बनेगा, यहाँ PC खत्म तो ये बनेगा,
ए जोड़िएगा पी बनेगा, ए जोड़िएगा एक्स बनेगा। तो अब अप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसे अप्लाई करने जा रहे हैं, अब अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाइंग नाउ अप्लाई करने जा रहे हैं। R1 में हम क्या कर दे रहे हैं, R1 प्लस क्या R2, R2 प्लस क्या R3, R1 में इस दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा देखिए, A2 तो पहले से कॉमन है ही, और अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ A बनेगा, यहाँ P बनेगा, यहाँ X बनेगा, और ये तो एज इट इज रह जाएगा दोनों, माइनस B माइनस Q और माइनस ऑफ Y, और यहाँ क्या माइनस C माइनस R और क्या माइनस J। ठीक है, अब इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन, 2 माइनस कॉमन माइनस कॉमन। अब देखिए एक स्टेप और बचा सकते हैं, सीधा लिख देते हैं यहीं पर, अप्लाइंग दिस देन, ऐसा करने के बाद टेकिंग कॉमन फ्रॉम -1 फ्रॉम R2 एंड R3, तो सीधा ओ वाला कॉमन लेके ही सीधा लिख देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर A P X हो गया, यहाँ B हो गया, Q हो गया, Y हो गया, इसमें से माइनस कॉमन हो गया, C R Z हो गया। अब माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू A P X और B Q Y और क्या C R Z हो गया, यही क्या है R H S हो गया। क्या कहीं भी हम लोग इसको एक्सपेंड किए हैं? बिना एक्सपेंड। ठीक है, अब देखिए बोर्ड में स्पेशली ये सब ध्यान रखिएगा, कितना नंबर का पूछा जा रहा है, कितना फैलाना है। आप यहाँ पर भी एक स्टेप फैला सकते हैं, या कम करना है तो यहाँ पर भी एक स्टेप कम कर सकते हैं। यहीं पर हम सीधा लिख देते हैं, अप्लाइंग दिस, ऐसा करने के बाद देन टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3, और सीधा माइनस कॉमन लेके ये स्टेप नहीं लिखते, ये वाला। समझे इस बात को? तो बहुत बार हम लोग देन लिख के एक आध स्टेप डिटरमिनेंट का वैल्यू को, इस डिटरमिनेंट को दूसरा बार लिखते हैं। समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। चलिए अब वो वाला यूज करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सर बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, 32 में क्या है, यही है 32। दिस इज इक्वल टू, दिस प्रूव करना है। प्रूव करना है तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है काम, क्या आसान हो जाता है, सोचना आसान हो जाता है, यही प्रूव करना। 32 NCERT का ही है सब, और एलिमेंट्री में NCERT लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है, सभी एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स आपको बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि NCERT खाली चुन चुन के बना रहे हैं, के बनाइए तो मार्क्स भी चुन के आएगा, सभी बनाना है, सभी उसी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सब आप बनाइएगा, हर टाइप का आपको प्रैक्टिस। इसको करना है आपको 1 प्लस A स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर का होल क्यूब, यही शो करना है। तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कुछ बहुत सा प्रॉब्लम में, कभी प्रूव करना है, कुछ फैक्टर लाना है, तो ट्राई करिए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से कि एक रो या एक कॉलम में वही फैक्टर आ जाए। सीधा क्या कर सकते हैं, कॉमन। जब प्रूव करना है और आसान हो जाता है, तो आपको एक तरह से ऐसा एक्सप्रेशन लाना है, ऐसा कुछ सोचिए कि किसी एक रो एक कॉलम में इस टाइप का क्या, और डिटरमिनेंट का कभी वैल्यू निकालना है तो ऑब्जर्वेशन जरूरी है। रो बाई देखिए, कॉलम बाई देखिए, और सोचिए क्या मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए, हटाया जाए, कि टाइप का एक्सप्रेशन या सिंपल हो। तो अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये लाना है, इस टाइप का एक्सप्रेशन एक रो में या एक कॉलम में लाएंगे तभी वो कॉमन होगा। तो हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर -2 अगर इसमें a मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और साथ में इसमें a मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो a क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और -a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसमें a मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा, a मल्टीप्लाई करिएगा तो a क्या हो जाएगा -a
एंड प्लस ए और माइनस 2a माइनस ए क्यूब माइनस क्या बी स्क्वायर इंटू ए कॉमन लीजिएगा तो वही ए 1 प्लस माइनस ए कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम टाइप से अब इसमें तो आ गया जीरो का तो सब फैक्टर होता है। सेम टाइप से इसमें देखिएगा यहाँ पर अगर हम b मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और b मल्टीप्लाई करके घटाइएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए। इसमें भी कुछ तो हम ए अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग कॉलम 1 में क्या करने जा रहे हैं कॉलम 1 एंड इसमें हम क्या करते हैं ए मल्टीप्लाई कर देते हैं और हटा रहे हैं ए और इनटू क्या कॉलम 3 और यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कॉलम 2 में क्या करते हैं कॉलम 2 प्लस ए मल्टीप्लाई करके बी करना पड़ेगा क्या बी मल्टीप्लाई करके हटाएंगे तो ए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं आप ए मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम 3 में और हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो जीरो हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो चलिए उसको लिखते हैं इन LHS अप्लाई करिए। देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं देखिए LHS इक्वल टू और अगर ये कैलकुलेशन मन में नहीं होता है तो रफ में लिख लिया करिए। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है b मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या बनेगा देखिए ये वाला 1 n प्लस ए स्क्वायर और क्या इसको दूसरा कलर से लिख इसमें बनेगा आपका ऐसा 1 प्लस ए स्क्वायर और क्या माइनस ऑफ बी स्क्वायर और इसमें क्या कर रहे हैं आप b मल्टीप्लाई करके हटा रहे हैं तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ पर ए वाला 1 प्लस क्या ए स्क्वायर एंड प्लस क्या बी स्क्वायर हो जाएगा ए वाला हो गया। एंड दूसरा वाला क्या देखिए इसमें b मल्टीप्लाई घटाएंगे तो सीधा जीरो हो जाएगा खत्म हो गया। एंड इसमें क्या कर रहे हैं b मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो 2b एंड माइनस ऑफ b मल्टीप्लाई करिए b एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी और फिर क्या माइनस बी क्यूब कितना बन गया देखिएगा इसको 2b तो में से b घटाइएगा b बनेगा फिर यहाँ पर 2b ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा एंड प्लस क्या बी क्यू हो जाएगा होगा जी। तो इस टाइप से आप रफ में या मन में कर लेंगे रफ। अब दूसरा वाला क्या करते हैं दूसरा वाला करते हैं इसको लिखते हैं इसके लिए लिखते हैं इसमें अब क्या करना है ए मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है ए मल्टीप्लाई करेगा जो जीरो हो जाएगा सीधा जीरो हो गया। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है जोड़िएगा तो क्या होगा 1 एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसमें ए मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो प्लस कितना हो जाएगा जी 2 ऑफ ए स्क्वायर कितना बन गया ए 1 प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर बना। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ रहे हैं तो जोड़िए माइनस 2a एंड प्लस ए मल्टीप्लाई करके जोड़ना है ए एंड क्या माइनस ए क्यूब एंड माइनस ऑफ क्या ए इंटू बी स्क्वायर कितना बन रहा है देखिए रफ है कितना बन रहा है देखिए तो ए माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर ये ना है। इसको तो आप लिख सकते हैं आप देखिए इसको तो लिख सकते हैं b कॉमन लेके ए आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर इसको कॉमन लेके माइनस ए कॉमन लेके लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर और इधर वाला एज इट इज रहेगा माइनस ऑफ क्या 2b एंड माइनस ऑफ क्या प्लस 2 ऑफ ए एंड क्या 1 एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत
यही डिटर्मिनेंट हो गया, यहीं से हिंट मिलता है। एनसीईआरटी कहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो अब फायदा क्या होगा उससे, ऐसा करने से जीरो भी हो गया और एक कॉलम में ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। जीरो का तो सब फैक्टर होता है। अब 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन इससे भी ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे भी कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा। अब यहाँ पर कॉमन लेने से कितना आ गया, 1 प्लस ए और ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, और बचेगा क्या देखिए। अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बी हो जाएगा, और इसमें से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा माइनस ए, और ए तो एज इट इज, तो माइनस ऑफ 2b और क्या ए 2 ऑफ ए और क्या 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या, ऐसा बन गया। अब देखिए, या तो यही सीधा एक्सपेंड कर दीजिए या एक और जीरो ला दीजिए। हम b मल्टीप्लाई के घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और तब उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब अप्लाई करने जा रहे हैं R3 में, क्या करने जा रहे हैं R3 माइनस क्या b इंटू R1 होगा। तो ऐसा करेंगे तो एक क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए वाला ऑपरेशन करिए, इसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं, 0 और माइनस 2b हो जाएगा, तो चेंज कर नहीं रहे हैं, वैसा ही रहेगा। और इसमें क्या कर रहे हैं, b मल्टीप्लाई के घटाएंगे 0, और 0 में b मल्टीप्लाई करेगा 0 माइनस ए ही रहेगा, इसमें b मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, घटा रहे हैं, घटाएंगे तो माइनस में प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनेगा, प्लस बी स्क्वायर। नहीं जुटा जी, तो रफ में जोड़ लीजिए, ऐसा हो गया। अब इसी के लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, कर लीजिए। तो क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, और इंटू प्लस होता है +1 और a1 जिस रो कॉलम में ढक के सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2a, और माइनस ऑफ a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर इन होगा, और यहाँ से इसका स्क्वायर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऐसा हो गया। और यहाँ से आप जोड़िएगा तो बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, और इसका होल क्यूब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इस टाइप से इस सब एनसीईआरटी का ही है, और आपको सब्जेक्टिव में आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए जल्दी, प्रूव करना है तो जहां जो प्रूव करना है उसका उस टाइप का फैक्टर मिलाने का ट्राई करना है। पिछले क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन बताए थे, आज भी आपको बता रहे हैं। ऐसे सोच, कभी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो आपको सबसे पहले रो बाई कॉलम बाई एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, जैसे हम कर रहे हैं। जल्दी लिखिए और क्वेश्चन नंबर 33 बनाइए। 33 में क्या है देखिए, का वैल्यू प्रूव करना है, आपको करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करिए देखिए, ऐसे यहाँ पर टाइप का एक्सप्रेशन लाना है तो पहले वो सही बना देते हैं। क्या करते हैं, इसमें ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या बी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव कॉमन लीजिए, क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से ए बी सी कॉमन होके बाहर आ गया। जब ऐसा लीजिएगा
एक कॉमन ले रहे हैं, यहाँ ए नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से एक कॉमन हो गया, बी हो गया, और ए वाला क्या बनेगा आपका सी हो जाएगा। बी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ए बनेगा, यहाँ बी नहीं है दोनों में, तो डिवाइड हो जाता है, नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या सी बनेगा, इससे क्या सी कॉमन, तो ए रहेगा, यहाँ क्या बी रहेगा, यहाँ पर नहीं है तो क्या हो जाएगा उतना ही डिवाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए टाइप का एक्सप्रेशन लाना है। अब हम ऐसा करते हैं, इस ए को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए खत्म हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर, बी को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा, या बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी मल्टीप्लाई कर सी स्क्वायर हो जाएगा, या सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नाउ हम क्या करते हैं, R1 कॉलम में, कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम 2 में बी मल्टीप्लाई कर दें, एंड कॉलम 3 में सी मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा है। तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी सी, और इसमें जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनांट को उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/a से, 1/b से, 1/c। अगर इसमें a मल्टीप्लाई किए तो ये a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें b मल्टीप्लाई करिएगा तो b स्क्वायर प्लस 1 और ये b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें c मल्टीप्लाई करिएगा c स्क्वायर प्लस क्या 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। आप ऐसे भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए डायरेक्टली, बहुत बार। अब डिपेंड करता है बोर्ड का एग्जाम में कितना नंबर का पूछ रहा है। आप देखिएगा बोर्ड का एग्जाम में बहुत बार, विशेषकर बिहार बोर्ड में, कि मने मने हो जाने वाला क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा वैसा। तो अब ये नहीं कि अब मन ही मन आंसर लिख दीजिए, 5 जितना मार्क्स का रहे उसके अनुसार फैलाना है, तो स्टेप थोड़ा बढ़ा के लिखिए, ये नहीं कि बीच में गाना लिख दीजिए, ठीक है, फैला के लिखिए, सारा एक्सप्लेनेशन करते जाइए। लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बना रहे हैं या वही क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ दिया तो कम में तो जितना मार्क्स का पूछे उतना फैलाइए। जैसे यहीं पर इस दोनों स्टेप को एक ही साथ हम कर सकते थे। ऐसे कर लेते, क्या करते कि ए बी पहला रो से कॉमन लिए ए, और क्या किए पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, पहला दूसरा रो से कॉमन लिए और दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई किए, तीसरा रो से कॉमन लिए तीसरा कॉलम में मल्टीप्लाई किए, समझ में आया बात। तो सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते, फैला के बना दिए। अब चलिए यहाँ पर ऐसा आ गया, अब इसका वैल्यू इसके बराबर ले आना है, तो क्या करिएगा, एक तो तरीका है जीरो लाने की कोशिश करिए। तो उसके लिए अगर हम कॉलम 1 में सबको जोड़ देते हैं तो सब सेम हो जाएगा, 1 + a² b² 1 + a² b² c², 1 + a² + b² c²। जब सेम हो जाएगा तो आपको बताए थे पिछले क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम, अगर किसी एक रो या कॉलम में सब सेम है तो एक में दूसरे को घटाने से क्या हो जाता है, 0, और उसके लॉन्ग एक्सपेंड। ऐसा तो बहुत बार करवाए, तो ऐसा ही करते हैं, सिंपल एलिमेंट को सिंपल बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, अगर इसमें को घटा देते हैं तो a² खत्म, b² खत्म, c² 0 हो जाएगा। यहाँ घटाते हैं 0, b² खत्म, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंपल हो जाएगा। सिंपल बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, R1 में अब क्या करते हैं, R1 माइनस क्या R2, एंड R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या R3। लिख सकते हैं ऐसा, तो ही चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो अब इसमें घटाएंगे 1 हो जाएगा, घटाएंगे -1 हो जाएगा, घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 1 हो जाएगा, घटाएंगे -1 हो जाएगा, और इसको एज इट लिख दीजिए a² b² और ए वाला c² प्लस क्या 1। सिंपल हो गया थोड़ा सा। अब एक और 0 ला देते हैं हम, इसमें इसको जोड़ देंगे ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब अप्लाई कॉलम 1 में हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में
कॉलम टू में करिए। कॉलम टू में क्या करते हैं, कॉलम टू प्लस क्या, कॉलम वन। ऐसा करिएगा तो क्या बनेगा देखिए, ये तो एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर, जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे वन ही रहेगा, जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो एज इट इज जीरो माइनस वन सी स्क्वायर प्लस क्या वन। अब इसमें दो जीरो है, इसी के लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड करिए तो क्या बनेगा, इसका पोजिशन साइन प्लस वन, तो वन, और ए वन जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक के लिखेगा, यही वाला बनेगा टू ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो वन माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर प्लस क्या वन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालिएगा, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, यही क्या है आर एच एस में लाना है, ये लाना था ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये प्रूव करना, ठीक है। तो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बता दिए। नेक्स्ट देखिए, ऑल जीरो प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप क्वेश्चन नंबर 25 का ही है, थर्ड में देखिए क्या है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी याद है, यही है, इसको जीरो के बराबर है दिखाना है बिना एक्सपेंशन का, विदाउट एक्सपेंडिंग टू एनी, कहीं भी एक्सपेंशन नहीं करना है और जीरो के बराबर दिखाना है। चलिए इसको लेके चलते हैं। 25 का थर्ड नंबर, आप बताए थे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल जीरो प्रॉपर्टी का यूज कर, देखिए क्या करिए, क्या उसमें था कि एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट तो वैल्यू क्या हो जाता है जीरो। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करिए, ए बी सी यहाँ प्लस में है, वही यहाँ माइनस में है, यहाँ बी सी ए माइनस में है, वही क्या है यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है वो प्लस में है। अगर सभी कॉलम को एक जगह जोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा, तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं कॉलम वन में, क्या करने जा रहे हैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस क्या कॉलम थ्री, तो क्या बनेगा देखिए, थोड़ा फैला के लिख दीजिए, ए माइनस और बी एन प्लस क्या बी माइनस सी एन प्लस क्या सी माइनस सी, यहाँ पर बी माइनस सी है, इसको भी जोड़िए, सी माइनस ए इसको भी जोड़िए, ए माइनस ऑफ बी, यहाँ पर सी माइनस ऑफ ए है और इस दोनों को जोड़िए, ए माइनस ऑफ बी और इसको भी जोड़ दीजिए, बी माइनस क्या सी, ये दोनों एज इट इज रह जाएगा, माइनस सी और सी माइनस ऑफ, यहाँ सी माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, यहाँ ए माइनस ऑफ बी और बी माइनस ऑफ सी, ऐसा हो जाए। क्या फायदा हुआ देखिए, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस, क्या बनेगा जीरो, तो ये वाला हो गया जीरो, ए बी हो गया जीरो जीरो, और यहाँ पर जो है लिख दीजिए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और ए सी माइनस ए माइनस और बी माइनस सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉलम वन का सभी एलिमेंट्स क्या है जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम वन आर क्या, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया जीरो, टाइप से कर सकते। और एक प्रॉब्लम है देखिए 25 का ही फोर्थ नंबर देखिए, तो बिना एक्सपेंशन का जीरो दिखाना है, चलिए लेके चलते हैं और तो हम लोग करते हैं, यही है बिना एक्सपेंशन का ये जीरो, 25 का 25 का क्या करिएगा देखिए, ऑब्जर्वेशन
65 है, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करते हैं 7 9 63 और घटाते हैं 63 माइनस 2 65 जीरो हो जाएगा। 8 9 72 72 घटाइएगा फिर 3 भी घटाइएगा जीरो हो जाएगा। 9 9 81 81 घटाइएगा 5 भी घटाइएगा जीरो, सब जीरो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे ऑपरेट करने जा रहे हैं। कॉलम थ्री में हम करने जा रहे हैं कॉलम 3 माइनस क्या, इसमें 9 इंटू कॉलम क्या 2 एंड माइनस क्या कॉलम 1, क्या होगा देखिएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 3 5, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, 7 8 9 और ये 65 है, 9 मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए तो 63 और इसको सीधा घटा रहे हैं। यहाँ पर 75 और इसमें 9 मल्टीप्लाई घटाइए और इसको सीधा घटा दीजिए, ये 86 है और इसमें 9 मल्टीप्लाई घटाइए 81 और इसको सीधा घटा दीजिए, ये क्या बन रहा है जीरो आ रहा है। तो यहाँ से यही वाला बताए थे और इसमें ऑल जीरो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यही था, नहीं बता रहे थे जी आप लोग। तो देखिए यही वाला ऑपरेट किए थे, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो जीरो, इस डिटर्मिनेंट का एक रो कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात आप बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग बताए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ऑल एपी प्रॉपर्टी पढ़े थे कि नहीं है, क्या यूज करते, देखिए क्या है एनसीईआरटी में कह रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए कि अगर एक्स वाई जेड क्या है एपी। चलिए इसको लेके चलते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ऑल एपी प्रॉपर्टी आपको बताए थे अप्लाई करने, ऑल एपी क्या था प्रॉपर्टी, देखिए याद करिए। सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन है 20, ऐसा एक्स वाई जेड आर इन क्या एपी, एपी में है। तो आप क्या जानते हैं 11th का याद करिए, अगर कोई सीक्वेंस एपी में होता है सभी टर्म में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से, इस सभी टर्म में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करिए, सेम क्वांटिटी डिवाइड करिए, सेम क्वांटिटी सम करिए, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होता है। देखिए यहाँ एक्स वाई जेड एपी में दिया हुआ है और उसमें एक्स में 2 मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा एपी में होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इधर करते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग का 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होगा। हम इसको लिख सकते हैं 2x एंड 2 ऑफ y एंड 2 ऑफ z आर इन क्या एपी। अब साथ में सेम क्वांटिटी ऐड करने से भी क्या होता है वो एपी में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब सब में ऐड कर देते हैं, एडिंग क्या एडिंग 2 सॉरी ए ऐड कर देते हैं, तो सब में ए ऐड करिएगा तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा एपी में। तो ए एंड प्लस क्या 2 ऑफ एक्स एंड ए प्लस क्या 2 ऑफ वाई एंड ए प्लस क्या 2 ऑफ जेड आर इन क्या एपी होगा। तो ये एपी में हो गया। अब ये दिया हुआ था देयरफॉर, अब यहाँ देखिएगा ये अगर एपी में है
तो ये वाला एपी में हो गया, इस कॉलम का सारा एलिमेंट्स एपी में है। और इसको देखिए, इसमें इसको घटाइएगा 1, इसमें इसको घटाइएगा 1, मीन्स कॉमन डिफरेंस 1 से भी बढ़ रहा है। तो ए भी क्या है, एपी में है, ए भी क्या है, एपी में है। और इसको देखिए, ए भी क्या है, 1 से बढ़ रहा है, तो ए भी एपी में है। तो कॉलम, सभी कॉलम्स का सारा एलिमेंट्स एपी में है। रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है, सॉरी डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर ए डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ all columns are, इसलिए ऐसा हो गया। देखिए प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, आप पढ़े हैं, कोई भी सीक्वेंस का if terms of AP added, subtracted, multiplied, और divided by any quantity के, then resulting sequence is also in, पढ़े हैं ऐसा। तो ये 11 का एपी का जो हम लोग ऐसा, या आप ऐसे भी कर सकते, एपी का ये तो कंसेप्ट है, उससे कर लिए, या आप भूल जाइए, डायरेक्ट करिए, आप ऐसे करिए। सेकेंड मेथड क्या करिए, उसका हम हिंट कर रहे हैं, आप करिएगा। क्या करिए, 2 0 ले आ दीजिए। हम ऐसा करते देखिए, कॉलम 2 में अगर इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा सर। सब सेम हो गया तो एक में दूसरे को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो अप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, कॉलम 2 में क्या कर दीजिए, कॉलम 2 माइनस क्या, कॉलम 1 कर दीजिए। देन करने का मतलब ऐसा करने के बाद जो आता है उसमें देन, ये 1 1 है आ गया, तो आप क्या करिए, देन अप्लाई कर दीजिए। R2 में या R3 में क्या करिए, R3 माइनस क्या, R2, और R2 में क्या करिएगा, R2 माइनस क्या, R1, ऐसा कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब इस कॉलम के लॉन्ग, इसको 0 हो गया, उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिएगा। देन expand along कॉलम 2 एंड यूज करिएगा। जब एक्सपेंड करिएगा वैल्यू आएगा, XYZ में एक रिलेशन है, आपको क्या करना है, XYZ AP में 3 नंबर AP में होता है तो क्या होता है भैया, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर के सम के। तो आप क्या करिएगा, देन यूज करिएगा एंड यूज XYZ in AP implies that क्या यूज करिएगा, implies that 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर के का यूज करिएगा। ठीक है, रिजल्ट यूज करिएगा ऑल एपी। लिखिए जल्दी से, 18 का सेकेंड में यही शो करना है कि दिस इज इक्वल टू क्या, तो लेके चलते हैं, देखते हैं क्या करना। 0 दिखाना है,
प्रॉपर्टी के थ्रू अप्लाई करते आप देखे थे आइडेंटिकल या क्या पर्सनल प्रॉपर्टी। क्या करिए, ऑब्जर्वेशन करिए क्या है, देखिए यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड, बस इसमें बी बी है, इसमें ए है। यहाँ भी एक्स वाई जेड है, यहाँ भी है, इसमें बी सी है। हटाएंगे तो एक्स वाई जेड खत्म, वाई जेड खत्म। हम ऐसा करते हैं, कॉलम 1 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं। कॉलम 2 में क्या कर देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए तो लिखते हैं एंड ये वाला अप्लाई करते हैं। कॉलम 2 में क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये वाला घटाएंगे तो एक्स वाई जेड खत्म, ए माइनस बी, और यहाँ क्या ए माइनस बी, यहाँ भी क्या ए माइनस बी होगा जी। और इसमें घटाइए तो एक्स वाई जेड खत्म, बी माइनस सी, बी माइनस सी और बी माइनस सी, और यहाँ पर तो जो है वही रह जाएगा एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी और जेड प्लस। कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसका वैल्यू हम बोलेंगे कैसे, आप बता सकते? ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है। क्यों, यहाँ कारण लिख रहे हैं, क्योंकि C1 इज प्रोपोर्शनल टू C2। प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि आप लिख सकते हैं C1 के बराबर C2 हो जाएगा अगर C2 में आप a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस क्या C मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए दोनों प्रोपोर्शनल, आप यही जानते हैं, दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होता है तो एक को कुछ कांस्टेंट इनटू के बराबर लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू 0। या आप एक और स्टेप आगे जाइएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं यहीं से, देखिएगा यहीं से आप क्या करिए, या तो प्रोपोर्शनल आप यूज करिए, या आप क्या करिए, इसमें से सब में सेम चीज है ए माइनस बी कॉमा ले लिए, इसमें सभी क्वांटिटी में बी माइनस सी कॉमा ले लिए, तो क्या बन गया, यहाँ पर 1 1 1 बनेगा जी, यहाँ भी 1 1 1, और ये वाला x प्लस सी, वाई प्लस सी, जेड प्लस सी, और इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम। ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन आइडेंटिकल से एक स्टेप पहले क्या होता है, प्रोपोर्शन। तो या तो आप नहीं देख लीजिए तो थोड़ा स्टेप बचेगा आपका, और नहीं तो आगे बढ़ जाइए, कॉमन लीजिएगा, दोनों क्या आइडेंटिकल, और दो आइडेंटिकल होता है मीन्स इक्वल होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बता, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या ठीक है सेक्शन में ही है, 46 देखिए क्या यही है, प्रूव करना है इसमें। देखिए कर है यहाँ पर हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग, यही है को 0 के बराबर प्रूव करना है, तो लेके चलो और प्रूव। 46 0 लाना है, जीरो लाना है, 46 क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले तो एक कॉस ए प्लस बी से फैला दीजिए, फॉर्मूला याद है आपको, हम याद कर लेते हैं, ठीक है मेरे साथ आप भी याद कर लीजिए। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, एंड फिर क्या
माइनस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, याद आ गया, फॉर्मूला से फैला लें। और अगर नहीं भी पढ़े हैं ट्रिमेट्रिक कोई बात नहीं, यहाँ तो बीच बीच कहीं कहीं आएगा। आगे 3 चैप्टर आईसी डिफरेंशिएशन के बिना संभव ही नहीं कि वहाँ पर ट्रिमेट्रिक का सारा फॉर्मूला को डिटेल्स में बताएंगे, याद दिलाएंगे। 11th में पढ़े हुए हैं, जस्ट ब्रीफली बताएंगे, तब काम हो। कैसा होता है जानते हैं। चलिए इसको इसी फॉर्मूला से इसको फैला देते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा। ऐसा हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा। ठीक है जी, ये वाला कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ क्या, गामा। ठीक है, इससे फैलाइए ए बी से, तो कॉस ऑफ कितना बनेगा, अल्फा इंटू कॉस ऑफ क्या, डेल्टा माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है जी, यहाँ पर कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ क्या, डेल्टा, और माइनस साइन ऑफ बीटा और इन साइन ऑफ क्या, डेल्टा। यहाँ फैलाइए, तो कॉस ऑफ गामा और इन कॉस ऑफ क्या, डेल्टा, माइनस क्या, साइन ऑफ क्या, गामा और इंटू साइन ऑफ क्या, डेल्टा हो गया। ठीक है, अब देखिए फैला दिए, आप ऑब्जर्व करिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन, इस सभी में साइन डेल्टा है। अगर इसमें साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए उड़ जाएगा, तो उड़ा दीजिए। तो क्या करते हैं, कॉलम 3 में ऐसे करते हैं, कॉलम 3 एंड क्या प्लस इसमें कॉस साइन साइन ऑफ डेल्टा और इनटू क्या कॉलम 1 करके साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। क्या बनेगा देखिए, यहाँ से बनेगा ऐसे, इसको तो ये वाला चेंज कर नहीं रहे, ऐसे लिख दीजिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है जी, ये वाला कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हो गया, और ये वाला एक कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ डेल्टा, और यहाँ कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ डेल्टा, और यहाँ कॉस ऑफ गामा कॉस ऑफ डेल्टा, और यही बन गया। जोड़ने पे ख़त्म हो गया है मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से देखिए, इसका वैल्यू हम सीधा बोल रहे हैं 0। क्यों, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। सेंस कॉलम 2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 3। क्यों, क्योंकि कॉलम आप 3 को लिख सकते हैं, कॉलम 3 को लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा और इनटू क्या, सॉरी कॉस डेल्टा हो, कॉस ऑफ डेल्टा और इनटू क्या कॉलम 2। दो को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, 2.3 को, अगर एक में कुछ मल्टीप्लाई करने से दूसरे के बराबर हो जाता है। या आप कॉस डेल्टा कॉमन ले लीजिए, एक स्टेप पहले, एक स्टेप और जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। या आप क्या करिए, यहीं पर एक और स्टेप करिए, इसमें कॉस, इसमें कॉलम 2 में कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, ये 0 0 हो जाएगा, पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू। हमको तो ये वाला अप्लाई करके सिखाना है, इसके ऐसे बना रहे। आप जब सब प्रॉब्लम सभी टाइप का अप्लाई करना सीख जाइए, कैसे बनाना है समझ में आ गया, तो इस टाइप से। चलिए, तो ये आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल सिखा दिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बताते हैं। क्या था, पास ओवर एंड रो चेंज, दो रो को इंटरचेंज प्रॉपर्टी को बताते हैं अप्लाई करके। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एलिमेंट्री ऑब्जेक्टिव में। अभी तक एलिमेंट्री प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बता रहे थे ईपी का, एलिमेंट्री ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉब्लम है, इसको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट का सम इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, 0 है, नन ऑफ दीज है, यही बताना। चलिए इसको लेके चलते और ऑपरेट करते हैं, तो लेके चलते आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो
इंटरचेंज और दूसरा पास ओवर एंड पास ओवर प्रॉपर्टी, यही रिलेटेड आने जा रहे। देखिए क्या है, टू डिटर्मिनेंट ऐसे ही है। अगर आप इसका वैल्यू निकाल के करेंगे बहुत कम, बहुत टाइम। तो ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट जब भी आ जाए तो सीधा ये मत वैल्यू एक्सपेंड करना शुरू। ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए ऑब्जर्वेशन करिए, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो में 100, 103, 115, 114, वही इस यहाँ पर क्या है रो में है, थर्ड रो में है यहाँ 103, 114, 115, वही तीनों है। बस ये वाला 111, 108, 106 यहाँ पर है, सेकेंड में है, यहाँ भी सेकेंड। और यहाँ 104, 133, 113, 116 यहाँ थर्ड रो में है, यहाँ क्या है फर्स्ट में। मतलब अगर इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जिस रो में यहाँ है उसी रो में, तो हम इसके पहले क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं कि डेल्टा 1, इस डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं क्या है डेल्टा 2। मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, यही वैल्यू निकालना है, मान लिया है, ठीक है। तो अब देखिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, डेल्टा 1 में अप्लाई करने जा रहे हैं। हम अप्लाइंग ऐसा करते हैं, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R3, दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, माइनस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाइड होता है, नहीं याद है। तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई इन डेल्टा 1 में आप काम करने जा रहे हैं। देयरफॉर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, देखिए इसको आपस में इंटरचेंज करें, यहाँ माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और तो यहाँ उठा के करिए तो 104 और 113 और 116 जाएगा, और ये वाला तो एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ 108 और क्या 106 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ कर लिए तो 103, 115 और क्या 114 हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, बस इसको आपस में इंटरचेंज किए, माइनस मल्टी, तो यहाँ जिस रो में था उसी में आ गया। अब इसको मिलाते हैं, रो बाई मिल गया है, अब कॉलम बाई मिलाते हैं। देखिए यहाँ 104, 111, 103 कहाँ है, ये वाला फर्स्ट कॉलम में है, वही चीज 104, 111, 103 थर्ड कॉलम में। यहाँ ये वाला जो है 103, 100, ये वाला इसमें फर्स्ट में है, यहाँ सेकेंड में है, यहाँ क्या है थर्ड में है, यहाँ क्या है सेकेंड में है, तो ये वाला यहाँ है। तो अगर हम इसको उठा के पास कर देते हैं दोनों से इधर, तो ये दोनों इधर शिफ्ट हो जाएगा, पास ओवर प्रॉपर्टी याद है, तो हम इसको पास दोनों से करवा देते हैं। पास करने पर क्या होता है, जितना रो से पास करते हैं या कॉलम से पास करते हैं उतना माइनस मल्टीप्लाइड होता है। जनरल उसी को बताए थे कि अगर m पैरेलल लाइन अगर पास करते हैं, m लाइंस के आगे पास करते हैं तो माइनस का पावर क्या m मल्टीप्लाइड होता है, याद आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पास करके कर देंगे तो ये दोनों अपने आप फर्स्ट और ये सेकेंड बन जाएगा, ये थर्ड में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं पास कर देते हैं, कॉलम 1 को पास करते हैं। So now passing column 1 over column 2 and क्या column 3, ऐसा करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक माइनस से पहले से है और एक माइनस का पावर क्या 2 हो जाएगा, या दो बार माइनस। तो ए वाला यहाँ पास करके करिएगा, सॉरी ए वाला यहाँ पास करके, ये हो जाएगा 104, यहाँ 111, ये 103, जैसे ये पास करके यहाँ किए ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ बनेगा 116, 106 और क्या 114, ये वाला यहाँ आ जाएगा 113, 100 क्या 8
और एक लास्ट क्या 115 हो जाएगा, ऐसा हो गया, यही बन गया। और यही डेल्टा 1 ऐसा बन रहा है, तो ऐसे हो जाएगा डेल्टा 1 ऐसा। अब इससे मिलाइए थोड़ा, सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो ये माइनस माइनस 3 बार माइनस हो जाएगा, और ये क्या डेल्टा ऑफ के बराबर हो गया। तो डेल्टा 1 माइनस ऑफ क्या डेल्टा 2 के बराबर, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इधर ले आइएगा, तो डेल्टा 1 माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो इस टाइप से आपका तो हो गया। देखिए और एक आध क्वेश्चन को लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 एनसीईआरटी सेक्शन का ही है। देखिए क्या करें, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। कहीं एक्सपेंड नहीं करना है, तो ये सब जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड के लिए ही, वैसा आता नहीं है। तो बिना एक्सपेंड किए हुए इसको इसके बराबर दिखाएं। चलिए इसको दिखाया जाए, 35 एनसीईआरटी का ही है, तो इसको लेके चलते हैं। 35 नंबर 30 सही है। देखिए क्या करिएगा, बिना एक्सपेंशन का इसको प्रूव करना है। तो और ये ईपी का है 1 का, ये केवल एलिमेंट्री आपका एंटी ऑब्जेक्ट 1 का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा हो। इसके बाद यहाँ पर है कलर सपोज, ठीक है। देख, तो क्या करते हैं, ऐसा प्रूव करना है, हम इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या डेल्टा 1 मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो हम लोग को डेल्टा 1 को डेल्टा 2 के बराबर लाना है, बिना एक्सपेंड किए, कहीं एक्सपेंशन करना नहीं है, इसका वैल्यू लाना है। तो क्या किया जाए, देखिए यहाँ से, देखिए सबसे तो इसमें हम ए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ ए क्यू और ए बी सी हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यू लाना है इसमें। यहाँ बी मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, यहाँ बी स्क्वायर ए बी लाना है। यहाँ सी मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों आ जाएगा, इसमें ए बी सी बनेगा, तो कॉमन ले लें। समझ रहे हैं बात को? तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ऐसा, ऐसा कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई कर अप्लाइंग, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं R1 में ए मल्टीप्लाई कर, एंड R2 में बी मल्टीप्लाई कर, एंड R3 में सी मल्टीप्लाई कर इन डेल्टा 1, डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट। देयरफॉर डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट होगा क्या, इस रो या कॉलम को चेंज करते हैं, उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को उतना ही से डिवाइड करना पड़ता है। 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, और यहाँ क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी, यहाँ बी मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, यहाँ सी मल्टीप्लाई करिए तो सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें से ए बी सी हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 बाई ए बी सी, और यहाँ ए बी सी कॉमन, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर ए क्यू और 1, यहाँ बी स्क्वायर बी क्यू और 1, यहाँ
के स्क्वायर सी क्यू और 1, ये वाला तो इससे क्या हो गया कैंसिल। और यहाँ पर आप देखिए देखिए तो को ऐसा लाना है तो ये वाला स्टेप आ गया, तीनों आ गया है। बस ये वाला 1 1 यहाँ है, 1 1 को यहाँ पास करके कर देते हैं। जैसे इसको पास करेंगे ये दोनों उधर से चला जाएगा, तो 2 कॉलम से पास कर रहे हैं तो 2 माइनस मल्टीप्लाइड होगा। तो क्या कर दीजिए, अब पास करवाते हैं, पास ओवर प्रॉपर्टी से पास करवा, क्या कर दीजिए, नाउ पासिंग पासिंग कॉलम 3 ओवर कॉलम 2 एंड कॉलम 1। तो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज डेल्टा 1 लेके चल रहे हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू ए माइनस का पावर क्या 2, 2 बार माइनस है, 2 बार पास कर रहे हैं तो ए यहाँ आ गया। तो यहाँ बनेगा 1 1 1, ये जैसे ही यहाँ आया ये दोनों इधर शिफ्ट, मतलब ये वाला यहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ए क्यू बी क्यू और क्या, और आप देख रहे हैं ये डेल्टा 1 है और ये माइनस का पावर इवन प्लस हो जाएगा, और यही डेल्टा 2 है, देखिए थोड़ा यहाँ, हैंस प्रूफ, यही ना प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से करिएगा। एक और प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन बच गया, तो नेक्स्ट क्लास कल ही है, उसको बता देंगे। उसके बाद सभी प्रॉब्लम्स बनाइएगा, मैक्सिमम बहुत लोग बनाए होंगे, पिछले बार होमवर्क दिए थे, और जो उसमें प्रॉब्लम्स बचा हुआ रहेगा आप लोग नहीं बना है डाउट, वो सब बताएंगे। तो आप लोग अब सभी क्वेश्चंस बना सकते हैं, हर चीज़ बता दिए, बस एक सम या स्प्लिट इन सम से जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ के सब बनाइएगा। अब आपके लिए होमवर्क हो गया, अब के बाद होमवर्क हो गया, ऑल सोल्व all questions of EP1 and elementary object excluding क्वेश्चन नंबर, कुछ इस सब क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। स्प्लिटिंग सम से को अप्लाई करके बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का टिप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 23 छोड़ दीजिएगा, या आप अगर ट्राई करिएगा बनाना है तो बनाइएगा। 25 का फर्स्ट छोड़ दीजिएगा, और एक क्वेश्चन होगा सम से रिलेटेड 43 को छोड़ दीजिए, 4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो बनाइए, कल हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। बना रहे हैं ना क्वेश्चन, मैथ्स प्रॉब्लम बनाने से ही होगा, ये बहुत हो सकता है अच्छा ये तो क्वेश्चन फटाफट ऐसे हो जाता है, एग्जाम बना लेंगे, सब जान ही गए। जब तक बनाइएगा नहीं आपका नहीं होगा, बनाने जाइए तो बहुत जगह फंसिएगा, जहाँ फंसिएगा वहीं ये प्रॉब्लम बनाइए, मैथ सीखना है तो प्रॉब्लम बनाइए, सोचिए, और कोई उपाय नहीं है मैथ सीख, नोट करिए, भाग जाइए।